नमस्कार। आज हम हरियाणा की सियासत की एक ताज़ा और काफ़ी गर्मा-गर्म बहस पर बात करने वाले हैं। जी। ये मामला है जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला और कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ के बीच छिड़ी तीखी जुबानी जंग का। हमारे पास इस पर कई अखबारों की रिपोर्ट्स हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं। हाँ, ये पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है। बिल्कुल। तो हुआ यूं कि दिग्विजय चौटाला ने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने दावा किया कि जस्सी पेटवाड़ को राजनीति में लाने वाले वही हैं। यहाँ तक कह दिया कि वो उनके चेले हैं। अच्छा, चेला शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। हाँ, और बस इसी पर जस्सी पेटवाड़ ने जोरदार पलटवार किया। मतलब शब्द काफी तीखे थे। जी हाँ, जवाब काफी सख्त आया उनकी तरफ से। तो आइए जरा इसी मामले को थोड़ा कुरेदते हैं, समझते हैं। क्या ये बस दो नेताओं की आपसी नोकझोंक है या इसके पीछे हरियाणा की राजनीति में कुछ और भी चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो दोनों नेताओं के दावे हैं, जी। उनमें ही सीधा सीधा विरोधाभास दिखता है। हाँ, वो क्या है? दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि 2013 में उन्होंने जस्सी को आईएनएसओ मतलब इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो उस वक्त आईएनएलडी का छात्र संगठन था, उसमें जिम्मेदारी दी थी। लेकिन जस्सी पेटवाड़ तो इसे मान ही नहीं रहे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्सी पेटवाड़ साफ कह रहे हैं कि वो ना कभी आईएनएसओ के सदस्य रहे, ना ही बाद में बनी जेजेपी के। उनका दावा है कि वो तो 2011 से लगभग 9 साल आईएनएलडी की जो युवा इकाई थी उसमें थे, ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में काम करते थे। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। हाँ बिल्कुल। और ये जो चेला वाली बात है, इस पर उनको सख्त ऐतराज है। हाँ, ये शब्द थोड़ा अजीब लगता भी है राजनीति के संदर्भ में। कार्यकर्ता या साथी होते हैं। बिल्कुल। जस्सी ने यही सवाल उठाया कि भाई राजनीति में आप कार्यकर्ता बनाते हैं, साथी बनाते हैं, ये चेले बनाने वाली बात कहाँ से आई? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि दिग्विजय के साथ जो बाकी लोग हैं वो भी बता दें कि वो उनके साथी हैं या चेले। और फिर उन्होंने दिग्विजय चौटाला की हैसियत पर भी कुछ कहा, वो रिजेक्टेड माल वाली बात। जी हाँ, वो टिप्पणी काफी तीखी थी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय जैसे नेताओं की हैसियत कौन बनाता है? वो कहते हैं कि हम जैसे आम घरों के कार्यकर्ता बनाते हैं, जो रैलियों में जाते हैं, भीड़ जुटाते हैं। और फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन की बात की। अच्छा, कैसे? उन्होंने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। नारनौल सीट से वो कांग्रेस के टिकट पर जीते और हराया किसको? बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को। और 52 साल बाद कांग्रेस को वो सीट जिताई। हाँ, ये जीत तो काफी महत्वपूर्ण थी कांग्रेस के लिए। जी, तो वो अपनी इस जीत को अपनी ताकत बता रहे हैं और इसके उलट वो दिग्विजय चौटाला की चुनावी हार गिना रहे हैं। जैसे सोनीपत लोकसभा चुनाव में उनकी हार और अभी हाल के उचाना कला विधानसभा चुनाव में जेजेपी की जो बुरी हार हुई, जहां दुष्यंत चौटाला, जो दिग्विजय के भाई और पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, वो 5वें नंबर पर रहे। अच्छा, 5वें नंबर पे, ये तो काफी। हाँ, तो वो ये चुनावी फर्क दिखा रहे हैं अपनी बात के वजन के लिए। समझ रही हूँ। लेकिन ये मामला सिर्फ चुनावी हार जीत या कौन किसका चेला है, इससे आगे भी गया। कुछ गंभीर आरोप भी लगे। बिल्कुल लगे हैं। जस्सी पेटवाड़ ने चौटाला भाइयों को सीधे सीधे किसान विरोधी कहा। किसान विरोधी? हाँ, उन्होंने पुराने महम कांड और कंडेला कांड का जिक्र किया और ये भी कहा कि जब चौटाला भाई सत्ता में थे बीजेपी के साथ, तब किसान आंदोलन हुआ और 750 किसानों की शहादत हुई। ये तो गंभीर आरोप है। और एक आरोप ये भी लगाया कि डबवाली चुनाव में दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस के वोट काटने का काम किया, जिसकी वजह से कांग्रेस का उम्मीदवार सिर्फ 600 वोटों से हार गया। ओह, तो मतलब चुनाव में नुकसान पहुंचाने का आरोप। जी, और बात यहीं नहीं रुकी। एक बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणी भी आई। वो क्या? जस्सी पेटवाड़ ने दिग्विजय चौटाला के वकील होने पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि पता करवाया तो मालूम चला कि वो 12वीं में कथित तौर पर 4 बार फेल हुए थे। तो सवाल उठाया कि वो वकील कैसे बन गए। अरे, ये तो बहुत ही पर्सनल अटैक हो गया। डिग्री पे सवाल। हाँ, ये दिखाता है कि कड़वाहट किस लेवल तक पहुंच गई है। और दिग्विजय चौटाला का जो दावा था कि उन्होंने कई नेताओं को बनाया है, उस पर जस्सी पेटवाड़ ने कुछ कहा? हाँ, उस पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने रणवीर गंगवा, अशोक अरोड़ा, रामपाल माजरा जैसे कई सीनियर नेताओं के नाम लिए और पूछा कि अगर सबको दिग्विजय ने ही बनाया है तो फिर दिग्विजय को किसने बनाया। अच्छा, मतलब ये तो उल्टा सवाल पूछ लिया। जी, उनका कहना था कि लोकतंत्र में नेता तो जनता बनाती है और जनता ही हटाती है, कोई एक आदमी कैसे बना देगा। और दिग्विजय ने भूपेंद्र हुड्डा पर भी कुछ कहा था कि वो अपने बेटे दीपेंद्र को आगे करके खुद हटना चाहते हैं। जस्सी ने उसे भी ये कहकर हल्का कर दिया कि ये तो स्वाभाविक है, हर पिता चाहता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को, इस पूरे घमासान को थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या मतलब निकलता है इसका? ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई है? देखिए, इसे सिर्फ दो लोगों की निजी लड़ाई कहना शायद सही नहीं होगा।
इसे हमें जेजेपी के जो हालिया चुनावी नतीजे रहे हैं उसके संदर्भ में देखना चाहिए। हाँ, 2024 विधानसभा में तो जेजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा, 0 सीटें। बिल्कुल, 0 सीटें और वोट शेयर में भी भारी गिरावट। और आईएनएलडी को भी सिर्फ 2 सीटें मिली। दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला दोनों ही बड़े नेता अपनी अपनी सीटें हार गए। सही बात है। तो ये जो टकराव है ये शायद हरियाणा की राजनीति में जो समीकरण बदल रहे हैं, पुरानी वफादारियां जो टूट रही हैं और नेता अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं, उसका भी एक संकेत हो सकता है। कल जो सहयोगी थे, आज वो पब्लिक में एक दूसरे पर ऐसे हमले कर रहे हैं। वाकई ये देखना दिलचस्प है कि कैसे व्यक्तिगत कड़वाहट और राजनीतिक मुद्दे दोनों आपस में बुरी तरह से उलझ गए हैं। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, शायद आजकल राजनीति में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये एक अहम सवाल भी छोड़ जाता है हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को कि क्या दो नेताओं के बीच की ये जो तल्खी है, ये जो कड़वाहट है, ये हरियाणा में किसी बड़े राजनीतिक फेरबदल या बिखराव की आहट है, या ये बस सत्ता की राजनीति में जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनका एक और शोर मचाता हुआ अध्याय है। इस पर जरूर सोचेगा।